प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस सवाल को हम इस दो समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके समझाएंगे और विलोपन विधि से भी हल करके समझाएंगे। दोनों विधियां हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में 100% एक या तो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर एक विलोपन विधि का सवाल जरूर आता है। देखो, पहला सवाल है, अपन सबसे पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद हल करेंगे विलोपन विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण दे रखा है इसे अपन बना लेंगे समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि में पहला चरण क्या रहता है, समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे x + y = 5। क्या जाएगा, x + y = 5। यहाँ से हमें x का मान प्रतिस्थापित करना है, किसका, x का। तो इस y को बराबर के उधर पहुँचा देंगे, तो बराबर के उधर जाएगा y, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बन गई समीकरण 3। क्या बन गई, समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 1 से हमने समीकरण x का मान निकाला, उसे समीकरण 3 बनाया। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखना है, किसमें, समीकरण 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखना है, समीकरण 2 में। 1 में नहीं रखना है, वरना वही आंसर आ जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4। अब इसमें x के स्थान पे क्या लिखना है, 5 - y। तो देखो समीकरण 2 में 2 लिखा और x बराबर क्या है, 5 - y। 2 पद है इसलिए कोष्टक में लिखना है 5 - y। फिर लिखेंगे -3y = 4। अब इस 2 का अंदर गुणा करना है, दोनों पदों में, 5 में भी होगा तो y में भी होगा। 2 का 5 में होगा गुणा 10, -2 का y में गुणा होगा 2y, माइनस कितना जाएगा, 3y = 4। इन दोनों को माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो क्या लिख लेंगे, 10 - 3 और 2 5y बराबर क्या जाएगा, 4। अब इस 10 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। 10 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस से, तो यहाँ के लिखेंगे -5y = 4। 10 उधर आघात किसका हो गया, माइनस का। अब ये कितना बच्चा, -5y। 4 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 10 में से 4 गए 6, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। माइनस काट देंगे, 5 को बटे में पहुँचा देंगे, तो y बराबर कितना जाएगा, 6/5। क्या जाएगा, 6/5। जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, 5/6 लिख देते हैं। दो चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है वो बटे में जाती है। 5 एक y के साथ 5, तो वो क्या जाएगा, बटे में जाएगा। अब क्या करना है, x का मान भी निकालना है, किसका, x का। तो हम ये y का मान का रख देंगे, समीकरण 3 में रखना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, y = 6/5 समीकरण 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 है, x = 5 - y कितना है, 6/5। y का मान कितना लिख दिया, 6/5। अब इसे हल करेंगे। देखो इस 5 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। अब इसे घटाना है तो कैसे घटाएंगे, देखो हर कार में गुणा करना है। 1 का 5 में गुणा हुआ 5 एकम 5, फिर क्रॉस गुणा, 5 का 5 में हुआ 5 25, -6 का 1 में गुणा हुआ 6 एकम 6। एक बार समझना, देखो 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 5 का 5 में 25, -6 का 1 में 6 एकम 6। तो x बराबर कितना जाएगा, 25 में से 6 गए तो 19/5। कितना गया, 19/5। देखो y का मान आया 6/5 और x का मान कितना है, 19/5। तो ये कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि। अब इसी सवाल को हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। देखो अब विलोपन विधि समझना क्या है, अपना समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले समीकरण क्या है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये होगा समीकरण 1 और ये होगा समीकरण 2। इसे अब कौन सी विधि से हल कर रहे हैं अपन, विलोपन विधि से। कौन सी, विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, चर देखते हैं कोई सा भी। अपन x चर देख रहे हैं तो दोनों के चर को समान करना है। तो हम समान रूप से किसी का भी संख्या का गुणा कर सकते हैं दोनों पक्षों में समीकरण के।
तो यहाँ पे x के साथ क्या है 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। किसमें? समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 में किसका गुणा करना है? 2 का गुणा करना है, दोनों को घटाना है। तो क्या लिखेंगे फिर समीकरण को? समीकरण 1 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, दोनों को घटा देंगे। देखो 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो तीनों पदों में होगा। ठीक, तो 2 का x में हुआ 2x, 2 का y में हुआ 2y बराबर 2 का 5 में हुआ 10। समीकरण 2 को ऐसा कैसे लिख देंगे? 2x माइनस 3y बराबर 4। क्या जाएगा? 4। अब घटा रहे हैं तो घटाने में क्या करना है? चिन्ह परिवर्तित होंगे नीचे वाली संख्या के। ठीक, नीचे वाली संख्या के चिन्हों को परिवर्तित करना है। ये माइनस 2x प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3y माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस का है माइनस हो जाएगा। 2x से 2x से कट गया। देखो 2y प्लस का है और 3y भी अब प्लस का हो गया, ये माइनस नहीं रहा तो प्लस प्लस जुड़ेगा, तो 3 और 2 कितना होगा? 5y। 10 में से 4 गए क्यों? माइनस का है तो कितना बचा? 6। 5 को बट्टे में पहुँचा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। y का मान कितना आ गया? 6/5। यहाँ पे भी y का मान कितना था? 6/5। कोई सी विधि हल करो मान समान आते हैं। ठीक, अब क्या निकालना है? x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो अपन समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने। देखो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब देखो x का मान y का मान रखना है 6/5, तो x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिख दिया? 6/5 बराबर 5। अब यहाँ ध्यान समझना, देखो क्या करना है, यहाँ पे बटे में 5 है तो इस 5 का 5 में भी गुणा करना है और x में भी गुणा करना है और यहाँ से 5 हट जाएगा। ठीक, 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6 बराबर 5 का 5 में गुणा हुआ 25। अब इस 6 को बराबर के उधर पहुँचा दो तो माइनस हो जाएगा, तो ये 5x बराबर 25 माइनस 6, तो 5x से कितना आ गया? 19। 25 में 6 गए तो 19। 5 को बटे में पहुँचा दो तो ये कितना हो जाएगा? 19/5। तो x का मान कितना गया? 19/5। और इसमें भी x का मान कितना था? 19/5। तो अपन ने इस सवाल को, इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हल कर दिया है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।